हेलो जेमिनाई, वेलकम टू आर्या अंजलिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लाई हूँ और हम देखने वाले हैं आपके लिए लेट्स सी लव लाइफ में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो यूनिवर्स प्लीज गाइड, सबसे पहले हम आपके पास्ट के कार्ड्स निकालेंगे यहाँ पर जेमिनाई। 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड जेमिनाई अच्छे कार्ड्स नहीं आए, पास्ट अच्छा नहीं रहा है, ठीक है, नो डाउट। लेट्स सी प्रेजेंट कैसा है आपका। यूनिवर्स प्लीज गाइड। यूनिवर्स प्लीज गाइड जेमिनाई। 6 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, 7 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, लेट्स सी फ्यूचर क्या है। हम एक एक करके सब पे बात करेंगे, पहले कार्ड्स ले लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड, फ्यूचर क्या है। फ्यूचर इतना ज़्यादा आपका फ्लक्चुएट कर रहा है फ्यूचर आपका। यूनिवर्स प्लीज गाइड, फ्यूचर क्या है जेमिनाई का, क्या होने वाला है फ्यूचर में। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, ओके, 2 ऑफ कप्स, ओहो, आई एम हैप्पी नाउ। पेज ऑफ पेंटिकल्स। जब लव की रीडिंग करो और जब लव्स वाले कार्ड आ जाते हैं तो मज़ा आता है कि यार अब कुछ मज़ा आ रहा है रीडिंग करने में, ठीक है। तो चलो ब्लॉकेजेस भी ले लेते हैं और फिर बात करते हैं करके। यूनिवर्स प्लीज गाइड, ओके, खुद उड़ के आ गए, 2 कार्ड आ गए तो ले लेते हैं। ये आपके लिए पास्ट का, ये आपके प्रेजेंट का और ये आपके फ्यूचर का। चलिए, पास्ट में बहुत पेनफुल पास्ट रहा है आपका जेमिनाई। ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने कहीं बहुत एफर्ट्स किए थे, आप कहीं सोच रहे थे कि आपका कनेक्शन बहुत अच्छा रहेगा इस इंसान के साथ, आप बहुत हैप्पीली रहोगे, सब कुछ बहुत अमेजिंग लग रहा होगा आपको, बट क्या हुआ एंड में, क्या हुआ, पेन हुआ, आपको पेन मिला, ठीक है। अब आप दोनों के बीच में कोई बातें नहीं हो रही है, ठीक है। आप शायद इस कनेक्शन को लेकर कंफ्यूज भी हो। स्टिल यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ एक दूसरे को ब्लॉक वगैरह भी किया गया है। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि आप स्टिल पास्ट में थोड़ा सा झांकते हो, पास्ट को देखते हो। इतनी जल्दी आप पास्ट तो मूव ऑन नहीं हुए, पर आपको पता है कि आपको न्यू बिगनिंग करनी पड़ेगी। तो आपका पास्ट पेनफुल रहा है, जहाँ पर आप सही से डिसीजंस नहीं ले पाए इस कनेक्शन को लेके, या फिर आपने बहुत देर कर दी डिसीजंस लेने में, या फिर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अभी भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आपको मुश्किल आ रही है। पर पेनफुल पास्ट आपका रहा है, जहाँ पे किसी ने आपको पेन दिया है या कनेक्शन पूरी तरीके से हर्ट मतलब टूटा है और बहुत पेनफुल रहा है। पेन बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। 2 हार्ट का कार्ड है, ठीक है। यू बिलीव दैट इट हैज़ टू बी हार्ड बट इट डजंट, लेट्स लव फ्लो नेचुरली इन योर लाइफ। मे बी आपको लगा होगा कि वो इंसान आपको मिला तो प्यार करने वाला, पर शायद आप रेडी पूरी तरीके से नहीं थे, क्योंकि आप बिलीव नहीं कर पाए थे कोई आपको किस तरीके से प्यार कर सकता है, ठीक है। कि कोई आपको भी प्यार कर सकता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई आपको प्यार कर रहा है, चाह रहा है, तो प्लीज़ उसे चाहने और प्यार करने का आपको मौका दे, ठीक है। शायद आपने भी थोड़ी सी यहाँ ब्लॉकेजेस लेकर आई, चूँकि यहाँ कन्फ्यूजन का कार्ड है, आप कन्फ्यूज थे। यू डोंट नो व्हाट यू वांट, सो यू नीड क्लैरिटी बिफोर यू गेट इन्वॉल्व। शायद आपको भी नहीं पता था कि आप वो कनेक्शन चाहिए था, नहीं चाहिए था। शायद आप कमिटमेंट दे पाओगे या नहीं दे पाओगे, आप ही क्लियर नहीं थे। आपकी फैमिली अलाउ करेगी इस कनेक्शन के लिए, नहीं करेगी आगे फ्यूचर के लिए। पर दिल तो लग रहा है, प्यार तो हो रहा है, कैसे इसको रोका जाए। तो बड़े कन्फ्यूज थे कि इस कनेक्शन के साथ करे क्या। हो सकता है ये पर्सन भी आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहा था, जिसकी वजह से आप बहुत कन्फ्यूज हो रहे थे और आपको समझ नहीं आ रहा था कि इस कनेक्शन के साथ क्या करूँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आपने ये रिश्ता टूटा हो। स्टिल आप, मुझे लग रहा है कि आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, पर पूरी तरीके से नहीं। चूँकि इस कार्ड में भी 7 ऑफ सोर्ड्स आए, इस कार्ड में भी 7 ऑफ सोर्ड्स आए। हो सकता है आप सबको ये दिखा रहे हो कि आप मूव ऑन हो चुके हो, आप खुश हो, आप इंजॉय करो अपने लाइफ को, आगे बढ़ चुके हो, अपने इमोशंस को संभाल लिया। पर नहीं, संभाल नहीं लिया है, संभाल रहे हो, अगर सच बात कही जाए तो, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें कार्मिक था, इसमें लेसन्स थे, आपने लेसन्स लिया। आपने पता है क्या किया, आपने अटैचमेंट को कट करके आपने कहा कि मुझे कोई नेगेटिव अटैचमेंट नहीं चाहिए। अगर मैं उस इंसान से प्यार करता भी हो, करती भी हो, कोई फीलिंग्स भी है, तो मैं इसको ऐसे रख के चलूँगा या चलूँगी। बट ज़रूरी नहीं है कि मैं उससे कोई अटैचमेंट रखूँ, जहाँ पे अगर आपको कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है तो, ठीक है। तो अटैचमेंट रखने का कोई फ़ायदा नहीं, बट स्टिल प्यार तो हम किसी से भी कर सकते हैं, दूर रह के भी कर सकते हैं। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, और अपने इमोशंस को आप मैनेज करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। सी टू अटैच्ड, ठीक है, इसलिए पेनफुल हो रहा है। आई कैंडी, ठीक, अब मैं अभी बात करती हूँ उसके ऊपर। गिव यू पार्टनर सम ब्रीदिंग रूम, ओके, बीइंग टू नीडी ड्राइव देम अवे। तो हो सकता है कि आपको आप उस इंसान को टाइम दे रहे हो, मौका दे रहे हो, या फिर हो सकता है कि मुझे लगता है आपको
आपको भी चाहिए मौका, या फिर आपको भी स्पेस या टाइम चाहिए, या उसको आप टाइम स्पेस दे रहे हो कि जहाँ पे वो सोच सके कि उसे क्या चाहिए, ठीक है। और बहुत ज़्यादा किसी के बहुत करीब रहना या अपने प्यार को किसी के ऊपर थोपना अच्छा भी नहीं होता। तो शायद आई थिंक आप इस चीज़ों को कोशिश करने की कोशिश करें। एंड ब्यूटी फेस, चूज समवन फॉर देयर इनर ब्यूटी एंड पर्सनैलिटी। मुझे ऐसा लगता है कि ये कभी नहीं होगा, ठीक है, जेमिनी आपके लिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप उतने खूबसूरत नहीं हो, जब हम किसी कनेक्शन से बाहर आते हैं, अब हमें किसी कनेक्शन में रिजेक्शन मिलता है, तो हमें लगता है कि शायद अब हम उतने खूबसूरत नहीं हैं, जिसकी वजह से शायद ये कनेक्शन टूट गया और हम अपने आप को इतना खूबसूरत नहीं मान पाते, ठीक है। चाहे आप मेल हो फीमेल हो, आपको लगता है कहीं ना कहीं आप में कोई कमी थी, इस वजह से इस इंसान ने आपको नहीं चूज़ किया, ठीक। बट ऐसा नहीं होता। बहुत सारे सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं जिसकी वजह से वो इंसान आपको चूज़ नहीं करता, पर ये कोई रीज़न नहीं है कि आप में कोई कमी है जिसकी वजह से वो इंसान आपको नहीं चूज़ कर रहा है, ठीक है। सिचुएशन, यूनिवर्स का भी टाइमिंग्स होती हैं। उन्होंने आपको मिलवाया उस टाइम पे मिलना ज़रूरी था। आपको अलग अलग किया जो कि उस टाइम पे अलग होना ज़रूरी था, ठीक है। क्योंकि मेन उनका पर्पस यही है कि आपको लेसन लेना है, ठीक। तो यहाँ पे जो फ्यूचर है आपका, फ्यूचर में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप पे किसी इंसान ने, किसी की नज़र रह रही है, ठीक है, फ्यूचर में। और कोई पर्सन है जो आप में इंटरेस्टेड दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा, और अचानक से ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत ही अचानक से इसकी एंट्री होगी। और ये जो भी है आपका सोलमेट होगा, या कोई पास पर्सन भी हो सकता है, या सोलमेट भी हो सकता है। एंड यहाँ पे आप उसके साथ एक 2 ऑफ कप्स या इंजॉय करते हुए, अपनी लव लाइफ इंजॉय करते हुए उसके साथ, ठीक है, दिखाई दे रहे हो। तो आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, फ्यूचर में आपका बहुत अच्छा होने वाला है। इस समय पे क्या कर रहे हो, आप सीख रहे हो, आप लर्न कर रहे हो, आप ये सीख रहे हो कि कोई बात नहीं, अगर रिजेक्शन इज़ नॉट मीन कि मुझ में कोई कमी है या समथिंग ऐसा कुछ भी, आप क्या कर रहे हो, स्पेस दे रहे हो। अगर हमें फील हो जाता है कि ये कनेक्शन मेरे लिए नहीं है, सामने वाले को ये फील हो रहा है कि वो कनेक्शन या आप एज अ पार्टनर उसके लिए नहीं हो, तो आप दोनों क्या होता है, सेपरेट हो जाते हो, ठीक है। ये बहुत ही मैच्योरली हो रहा है जो हो रहा है। इसको आप कभी ऐसा नहीं देखोगे कि आप में फ्लॉज है, उसमें कोई कमी नहीं। हम नहीं चुन रहे हैं एक दूसरे को, हमारे पास अपने रीजंस है, ठीक है, ओके। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फ्यूचर में क्या ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, जो कि ओके, ये कार्ड बहुत आ रहा है आज रीडिंग्स में, लव सक्स, ओके। तो यू हैव स्टॉप बिलीविंग इन लव। आई थिंक आपको बहुत ऐसा फील हो सकता है फ्यूचर में भी कि शायद लव जैसी चीज़ मेरे लिए बनी ही नहीं है, प्यार मोहब्बत जैसी चीज़ें तो होती नहीं। तो लेट योर सेल्फ हील, पहले खुद को हील कर लो, और सो यू कैन बी ओपन अगेन। तो आप फिर से प्यार करने के लिए ओपन हो पाओगे, ठीक है। एंड हिडन फीलिंग, you need to express how you feel to the one you love, to yes, to see how they feel in return. Oh my god, beautiful card। देखो यहाँ पे क्या है ना, वर्नेबिलिटी नहीं है। आप क्या कर रहे हो ना, आप खुल के एक्सप्रेस कर रहे हो कि आप उस इंसान के बारे में क्या सोचते हो, कितना प्यार करते हो, क्या फीलिंग्स रख रहे हो। और जब आप एक्सप्रेस कर रहे हो ना, तो सामने वाला भी खुल के एक्सप्रेस कर रहा है उस चीज़ को कि हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और क्या मायने रखती हो। और यही होता है प्यार, जहाँ पे आप खुल के एक दूसरे को एक्सप्रेस करते हो कि आप मेरे लिए क्या मायने रखते हो, क्या इंपॉर्टेंस है आपकी मेरी ज़िंदगी में, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ बताते हुए दिखाई दे रहे हो। और या आई नो लव सक्स, बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि जब कोई इंसान खुल के बता देता है ना कि वो आपके लिए क्या फील करता है, या आप बता देते हो आपके दिल में उसके लिए क्या है, तो मे बी शायद थोड़ा सा इजी हो जाता है, ठीक है। क्योंकि वो पेन आप कैरी कर रहे होते हैं ना, मतलब अपने अंदर वो इमोशंस को रखना बहुत मुश्किल होता है कि हम उसे बता नहीं पाते कभी कि हम उसे कितना चाहते हैं, वो इंसान कितना मायने रखता है। बट जब आप ये बता देते हो, आप खुद इस कार्ड को देखो ना, ये कितना सुंदर है, रोजेस एंड लव सक्स वाले कार्ड को भी देख लो, वो कैसा दिख रहा है, डार्क, ठीक है। आई नो, पर ये डार्कनेस से आप लाइट की तरफ आते दिखाई दे रहे हो, जहाँ पे बहुत सारे रोजेस दिख रहे होंगे। लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज कर, आपकी एनर्जीज चेंज होंगी, आपका टाइम चेंज होगा, ठीक है। आप अपने लाइफ में वो लव को फील करोगे, कोई आएगा जो एक्सप्रेस करेगा, दिखाएगा, शो करेगा अपना प्यार आपको, और आप उसको शो करोगे, तो कोई है, ठीक। लेट्स सी, Gemini, आई एम हैप्पी फॉर यू। रीज़न मैं बता देती हूँ, सबसे पहले आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ। सच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आपके जीवन में आने वाला है जेमिनी अब, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते 5 ऑफ कप्स, ठीक है। एंड यहाँ पर है सन का कार्ड, ठीक है, जो कि बहुत प्यारा है। एंड यहाँ पे है टेम्परेंस का कार्ड, ठीक। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, जो चीज़ें आपको लग रही ना, अब जो आपको लग रहा है ना,
अबैंडन सा, कि वो इंसान आपको छोड़ के चला गया, और वो नेगेटिव फीलिंग्स, वो डिसअपॉइंटमेंट, लव सक्स, तो यही है वो लव सक्स। बट मुझे ऐसा लगता है एक शिफ्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपको यही समझना है, ठीक है। किसी के लिए ना किसी से टू अटैच्ड नहीं होने की ज़रूरत है कि मैं उससे प्यार करता हूँ तो वही मेरे लिए सब कुछ है। यहाँ पे ये प्यार, ये इस समय पे ये पीरियड इस समय आया था, आपको ये एहसास हो सके कि आप बहुत खास हो। वो इंसान से आप भले प्यार क्यों ना करते हो, पर आपको ये नहीं पता था कि आप भी बहुत खास हो, और अब आप खुद को चूज़ कर रहे हो, खुद को प्यार कर रहे हो। प्रेजेंट की एनर्जी थी, राइट। अब आप ये कार्ड देखो जो कि बहुत प्यारा है। मैंने सन का कार्ड आई थिंक आपको दिखा दिया, मैं फिर से दिखा देती हूँ। एंड यहाँ पे है टेम्परेंस का कार्ड। तो कोई आपको ऐसा इंसान चूज़ करा जहाँ पे प्यार में वो भी आपसे उतना प्यार करता है, आप भी उससे प्यार करते हो, आप दोनों साथ में अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, लॉन्ग टर्म कनेक्शन देख रहे हो, मैरिज यहाँ पर है आपके लिए, हो सकती है, पॉसिबल है, ठीक है, लॉन्ग टर्म और हार्मोनियस लव। तो आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो बहुत सारा प्यार, बहुत सारा लव। ये थी आपके लिए रीडिंग, ये थे आपके मैसेजेस। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।